अमेरिका की गोद में जाने की जो कोशिश की है, और उससे इनको लगा कि साहब इनका बचाव हो जाएगा, लेकिन जब से अमेरिका में गोद में जाने में कोशिश की है, उसके बाद से टीटीपी और बीएलए तो और भी अधिक एक्टिव हो गए। सक्रिय सक्रिय हो गए वो, हाँ जी। क्योंकि उनको मालूम है कि अब ये अगर अमेरिका की गोद में जाने की कोशिश करेंगे, अमेरिका आएगा, अपने हवाई अड्डे क्लेम करेगा, और हवाई अड्डे क्लेम करके फिर वो जो है, मेरा मानना है कि अगर अमेरिका आएगा तो फिर बूट्स ऑन ग्राउंड जरूर आएंगे। ये लाजमी है कि इनके जब हवाई अड्डे लिए जाएंगे तो ये सीपेक सीपेक बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान में जो नेचुरल मिनरल्स को निकालने की कोशिश करेंगे, बलोच इनको छोड़ेंगे नहीं। तो ये उस बहाने से अपने ट्रूप्स को पाकिस्तान की धरती पर उतारेंगे। चाइनीज जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को लाएं, क्योंकि उनके इंजीनियर्स पे हमले हो रहे थे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और वो ला तो पाए नहीं। लेकिन अमेरिका जो है वो इतना शरीफ नहीं है। अमेरिका जहां सेंस करेगा कि उसके नागरिकों का कुछ होने वाला है, एक तो उसके देश में कुछ हंगामा मच जाएगा, तो उसको परफोर्स बूट्स ऑन ग्राउंड वो लेकर आएगा। और उसके बूट्स ऑन ग्राउंड लाने का उद्देश्य टू रहेगा, एक तो अफगानिस्तान में नजर रखना और दूसरा ईरान के ऊपर नजर रखना। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान जो है वो एक वेसल स्टेट बन जाएगा यूएसए का। हो सकता है इस चीज को फोर्स ही कर रहे हो शी जिनपिंग, तो जो उन्होंने रुख अपनाया है इस समय शहबाज शरीफ के साथ में, ये हो सकता है ये उसका एक फॉल आउट हो। प्लस ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो रिवील हुआ है, एसेट्स जो थे वो अमेरिकन थे वहां पर, वो भी शायद इनको थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा। तो ये काफी चीजें कंपाउंड होकर जो शी जिनपिंग का रुख है वो इस प्रकार से बन रहा है, ये मेरा मानना है। तो लग रहा है ऐसा कि शी जिनपिंग का, कि अगर शी जिनपिंग नहीं चाहता तो एससीओ समिट का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें पहलगाम का रेफरेंस नहीं आता। नहीं आता। पहलगाम का रेफरेंस आया है। आसिम मुनीर जो है वो घूम रहा है वहाँ पे, और आसिम मुनीर जो है ये आके इनका पकौड़ा तलेगा कि देखो तुमने क्या किया, और इसका जो है ठुकरा उसके ऊपर फूटेगा, फोड़ेगा। फोड़ने की कोशिश करेगा। हालांकि आसिम मुनीर आजकल चुप है ना, उसको भी एक्सटेंशन चाहिए साहब, उसका एक्सटेंशन पेंडिंग है। नवंबर में आने वाला है उसका। हाँ, तो नवंबर तक एक्सटेंशन चाहिए उसको। वो एक्सटेंशन जो है वो किसकी मदद से लेगा ये नहीं पता। वो अंकल ट्रम्प से एक्सटेंशन मांगेगा या कि शी जिनपिंग शी से। जिनपिंग से मांगेगा। ये तो इनके लिए बड़ी भारी समस्या हो गई है। दो पार्टों के बीच में साबित बचा न खोए, ये दो बातों के बीच में फंसे हैं, तो ये कैसे इसको नेविगेट करेंगे, आप क्या सोचते हैं? मुझे लग रहा है कि इस समय पाकिस्तान बड़ा कंफर्टेबली प्लेस्ड है यूएसए की तरफ देखते हुए। चाइना से उसको सपोर्ट जो था वो जितना उसको मिलना था, जहां तक मेरा ख्याल है वो मिल चुका है। तो चाइना को एंटेगोनाइज तो नहीं करेगा, लेकिन वो फुल सपोर्ट लेगा यूएसए के साथ। ये मुझे देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यहां पर एक टर्न लेने की स्थिति में आ रही है। वो चाइना से बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन चाइना को वो इतनी छूट नहीं देगा जितनी कि वो शायद अमेरिका को देना चाहेगा। ये मुझे थोड़ा सा पॉलिसी में शिफ्ट इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एससीओ समिट के टाइम पे जो कोल्ड शोल्डर मिला है शहबाज शरीफ को चाइना से, ये आने वाले दिनों को बता रहा है। दूसरी बात, जब फॉरेन मिनिस्टर चाइना के इंडिया आए थे तो उन्होंने फर्टिलाइजर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, रेयर अर्थ इंडस्ट्री, सबके दरवाजे जो हैं वो खोले हैं भारत के लिए। तो एक तरीके से चाइना जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहा है भारत के साथ में। हम ये नहीं मानते कि वो बॉर्डर की स्थिति को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अपने ट्रेड को बरकरार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि प्रोडक्शन उसका चल रहा है, फैक्ट्रीज चल रही है, लेकिन खपत जो है वो भारत में ही संभव है। तो चाइना इस समय धीरे धीरे भारत का एक एलाई बनने की, एलाई तो नहीं बोलूंगा इसको, एक मित्र बनने की चेष्टा अवश्य कर रहा है। और भारत का मित्र बनने के लिए उसको एक लगता है कि एक प्री कंडीशन है कि चाइना का थोड़ा सा साथ, सॉरी, पाकिस्तान का थोड़ा सा साथ जो है वो ठंडा करे। आप नोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना कीनोट एड्रेस दिया था तो उन्होंने साफ साफ टेररिज्म की बात उसमें कही थी। अब टेररिज्म की बात जो है वो केवल पाकिस्तान को हर्ट नहीं करती है, टेररिज्म की बात जो है वो चाइना को भी हर्ट करती है।
क्योंकि बहुत सालों तक मसूद अजहर को ये प्रश्रय देते रहे थे। सैंक्शन जो था उसको नहीं होने दिया था चाइना ने, परंतु कोई बोल नहीं पाया और टेररिज्म की बात को, जैसा कि आपने कहा है, हम वापस जॉइंट डिक्लेरेशन में भी लेकर आ गए। पाकिस्तान ने बतेरी कोशिश की मुद्दा उठाने की, इंडस वाटर ट्रीटी की, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। तो आप देखिए किसी तरीके से चीन जो है इस समय भारत की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है इसी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा वो कोल्ड शोल्डर देने की कोशिश भी करे, और शायद उसी को थोड़ा सा सुधारने के लिए, थोड़ा बहलाने के लिए पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और आर्मी चीफ जो थे वो कूद के पहुंचे थे चाइना। ऐसा मुझे प्रतीत होता है।